Our today video is based on daily life application of chemistry. Let's first look into organic chemistry. जैसा कि हम जानते हैं कि न्यू मेडिसिन को सिंथेसाइज करने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट जो हैं वो डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए ऑर्गेनिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट टारगेट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और वो टारगेट आपके पास प्रोटीन भी हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है लिथियम आयन बैटरीज। अब इन बैटरी की सबसे अहम बात यह है कि दीज आर रिचार्जेबल बैटरीज, मीन कि आप इनको ओवर द टाइम रिचार्ज कर सकते हैं और इनको डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, वायरलेस हेडफोन, हैंड हेल्ड पावर टूल्स, स्मॉल्स एंड लार्ज एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जा सकता है। लाइक इनको इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है और इसी तरह से इनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी कि जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं उनमें भी लिथियम आयन बैटरीज को यूज किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का आपको जैसे कि पता है कि हम इसे एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं और इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है फॉरेंसिक केमिस्ट्री। अब फॉरेंसिक केमिस्ट्री में मोस्टली जो है वो क्रिमिनल साइड से डिफरेंट फिजिकल ट्रेसेस को जो है वो एग्जामिन किया जाता है। अब वो ट्रेस ब्लड फ्लूइड भी हो सकता है, बॉन्डीज भी हो सकती हैं, कोई नेल्स, कोई हेयर या कोई ड्रग भी हो सकती है और ये देखा जाता है कि इसका ये कैसे जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी को जो है वो इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प आउट हो सकते हैं। और इसी तरीके से किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। अब आपको पता है कि ड्रग जो है वो डिफरेंट कलर के पाउडर्स होते हैं, लेकिन उनकी कंपोजिशन क्या है, उनके अंदर कंटेंट्स क्या है, इनको एनालाइज करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। द नेक्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे अराउंड हमारी डेली लाइफ में हर तरफ आपको नज़र आएगी। लाइक अगर हम बैटरीज की बात करें, जो कि गाड़ियों में बैटरीज लगी होती हैं, वो भी मोस्टली जो हैं वो बनाई जाती हैं ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जैसे कि पोल्यूशंस को जो है स्टडी किया जाता है, तो इसमें भी ये देखा जाता है कि हम कैसे वाटर की पोल्यूशन को जो है वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। वो पोल्यूशन जो है वो आया वो किस वजह से हो रही है, सॉइल की वजह से, डस्ट की वजह से है या किस रीज़न की वजह से है और उसको हम किस मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होती है कि आपके पास डिफरेंट लेयर्स में से वाटर को गुजारा जाता है। वो लेयर्स रॉक्स की हो सकती हैं, सैंड की हो सकती हैं और इस तरह से। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन, जिसमें डिसइंफेक्शन में जरासीम या जर्म्स को किल करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ किया जाता है लाइक क्लोरीन। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अब अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है डिफरेंट नॉलेज को कलेक्ट करने का और उसको ऑर्गेनाइज करने का अबाउट द यूनिवर्स। तो साइंस जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग देती है बिहेवियर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिफरेंट मटेरियल्स की और केमिकल रिएक्शंस के बारे में और बहुत से इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसकी बेसिस पे जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स का बिहेवियर जो है वो कंट्रोल होता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे आपके पास साइंस जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग देती है, तो इसी अंडरस्टैंडिंग को अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें रोल होता है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने का नाम है। उसके लिए डिफरेंट टूल्स, मशीन और सिस्टम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को या साइंटिफिक प्रिंसिपल को जो है वो डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से जो है वो डिफरेंट टूल्स और मशीन बनाई जाती हैं जो कि फिर हेल्प करती हैं कि हम न्यू मटेरियल्स को डिस्कवर कर सकें और उनको डेवलप कर सकें।
तो टेक्नोलॉजी जो है वो मज़ीद इम्प्रूव कर देती है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगी। तो केमिस्ट्री की फील्ड में तो टेक्नोलॉजी का जो है वो रेवोल्यूशनरी एक रोल है, आइदर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च और इन द फील्ड ऑफ अदर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को हम मोर एफिशिएंट बना सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक केमिस्ट को जो है वो हेल्प आउट करती है कि वो एफिशिएंटली और मोर इफेक्टिवली जो है वो सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सके। तो इस टेक्नोलॉजी को हम जो है और इस टेक्नोलॉजी को जो है वो केमिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल में और दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज में। अब इंजीनियरिंग जो है वो साइंस और मैथमेटिक्स को जो है वो इंटीग्रेट करने का नाम है, या उन दोनों की बेसिस पे जो है वो सिस्टम को डिज़ाइन करने और कंस्ट्रक्ट करने का नाम है फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस। अब केमिकल इंजीनियर्स की बात की जाए तो वो अगर कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए वो एक प्रोसेस को डिज़ाइन करेंगे, लाइक केमिकल्स, फूड, फ्यूल, मशीन, पॉलीमर, डिटर्जेंट, पेपर्स। इनको जब भी आपने लार्ज स्केल पे बनाना होगा या उनकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना होगा या उसकी क्वालिटी को इन्हांस करना होगा, तो यहाँ पे रोल आ जाता है इंजीनियर्स का। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और साइंस के रोल को समझने के लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशंस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपने देखा होगा कि बाइक या कार जो है वो ओवर द टाइम उसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब साइंटिस्ट जो हैं वो इसमें क्या रोल प्ले करेंगे? अब साइंटिस्ट देखेंगे कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर, ऑक्सीजन और आयरन जो है वो मिलके रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। और वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे रस्टिंग जो है वो मैक्सिमाइज होती है, कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है और कौन कौन से स्टेप्स हम यूज़ करके जो है वो रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो रोल होगा वो टेक्नोलॉजिस्ट का होगा। वो उन इन्वेस्टिगेशन की बेस पे जो है वो डिफरेंट मेथड टूल्स डेवलप करेंगे, लाइक वो कोटिंग और गैल्वेनाइजेशन को जो है वो डेवलप किया गया है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द करोजन। अब ये जो टूल डेवलप किए गए हैं लाइक कोटिंग और गैल्वेनाइजेशन, इसका इंजीनियर्स जो हैं वो लेके ऐसे मटेरियल्स जो है वो डेवलप करेंगे जिनमें ऐसे डिज़ाइन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे जिसमें करोजन जो है वो मिनिमम होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का रोल इन दी हार्नेस सोलर एनर्जी। अब साइंटिस्ट जो हैं वो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया कि कैसे फोटोवोल्टिक सेल में हम सनलाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो टेक्नोलॉजिस्ट ने जो है वो इस डिस्कवरी या इस इन्वेस्टिगेशन में इस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे जो है वो सोलर पैनल डेवलप किए। अब नेक्स्ट काम है इंजीनियर्स का। अब इंजीनियर्स जो हैं वो लार्ज स्केल पे इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को जो है वो यूटिलाइज करने के लिए सिस्टम डेवलप करेंगे कि कैसे जो है पावर प्लांट से जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो लाइट ले सकें, लाइट को कन्वर्ट कर सकें इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो वायरिंग और कनेक्शन का डिज़ाइन को देखेंगे कि वो अगर हम एक सोलर पावर प्लांट बनाते हैं, नॉट पैनल बट एक प्लांट जिसमें थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ सोलर पैनल्स होंगे, और तो उसमें वायरिंग और कनेक्शन को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। सिविल इंजीनियर्स का रोल ये होगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे उस प्लांट के लिए कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मोर हेल्पफुल होगा टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर लाइट। तो इस तरीके से साइंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग देती है कि प्रिंसिपल क्या है, कौन कैसे जो है वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में। अब टेक्नोलॉजी जो है वो इस नॉलेज को जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेगी, लाइक वो कि वो इसकी बेसिस पे सोलर पैनल या एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करेगी। अब इस सोलर पैनल को, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लार्ज स्केल पे और प्रोड्यूस करने के लिए रोल होगा इंजीनियर्स का। तो वो इस साइंटिफिक नॉलेज को और इस टेक्नोलॉजी को जो है वो लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो इस तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स जो हैं वो मिल के ये पॉसिबल बनाएंगे कि कैसे हम इस सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स को, यानी कि ऐसा सोर्स जो कि आपके पास ओवर द टाइम ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि आपके पास एक सस्टेन कर सकने वाला है, ऐसा इस एनर्जी सोर्स को कैसे जो है उसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जा सकती है और कैसे इसे डेवलप किया जा सकता है। The next is designing a water filtration plant. अब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को डिज़ाइन करने में अगर हम इंजीनियर्स का रोल देखें तो सबसे पहले रोल आ जाता है आपके पास केमिकल इंजीनियर्स का। केमिकल इंजीनियर्स देखेंगे कि आपके पास वाटर जो है उसके अंदर कॉन्टामिनेट्स कौन से हैं, ठीक है, तो उन कॉन्टामिनेट्स को देख के कि फिर उस पर डिसाइड किया जाएगा कि इसको कैसे रिमूव करना है। तो कौन सा प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस होगा, इधर इट इज सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, कौन सा प्रोसेस जो है वो बेनिफिशियल है, और आइदर उन सबको ये करना है या किसी एक प्रोसेस जो है वो ही इनफ होगा। तो ये जो है केमिकल इंजीनियर्स इस में अपना रोल प्ले करेंगे। द नेक्स्ट विल बी मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियर देखेंगे कि जो भी वो केमिकल रिएक्शन या जो भी प्रोसीजर जो है वो रिकमेंड करेंगे, उसके लिए फिज़िकल कंपोनेंट, यानी कि फिज़िकली जो रिएक्टर है या जो है प्लांट, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, तो वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस की हेल्प से जो है फिज़िकल कंपोनेंट को डिज़ाइन करेंगे। द नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये मिल के जो है वो एक सलूशन निकालेंगे कि कैसे वाटर को क्लीन किया जा सकता है और उसको ड्रिंकिंग के लिए जो है वो विजिबल बनाया जा सकता है फॉर द पब्लिक और फॉर द कम्युनिटी। द नेक्स्ट, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं फ्रेंच फ्राइज़ की। अब फ्रेंच फ्राइज़ का आपको पता है कि इसके अंदर पोटैटोस होते हैं, और पोटैटोस में आपके पास जो इंग्रेडिएंट होता है या जो उसकी कंपोजिशन होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो अब जो है यहाँ पे साइंटिस्ट देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है बॉडी के अंदर और वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो देखेंगे कि फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए क्योंकि ऑयल चाहिए, और ऑयल को हम कैसे सीड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इंजीनियर्स जो है वो देखेंगे कि कैसे जो है वो ऑयल की जो प्रोडक्शन है फ्रॉम द सीड, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, उस प्रोसेस को ऑन द लार्ज स्केल हम कैसे जो है वो एफिशिएंटली, बड़ी जल्दी से और कैसे सेफली जो है वो हम ऑयल को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और द कुकिंग। The next example is plastic bag. अब साइंटिस्ट ने तो देखा कि केमिकल ऐसे होते हैं, दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जिनको हम कहते हैं मोनोमर। तो अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक मीन कि अगर उन मोनोमर्स को जो है वो जोड़ा जाए, अगर वो साथ मिलते हैं तो वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको कहते हैं पॉलीमर। तो हमारे पास एक पॉलीमर है पॉलीइथाइलीन, जिसको बोला जाता है, उसकी लॉन्ग चेन है। तो ये जो पॉलीमर है ये आपको प्लास्टिक बैग में मिलेगा। प्लास्टिक बैग जो है पॉलीइथाइलीन से बनाए जा सकते हैं। तो अब टेक्नीशियन और इंजीनियर जो है वो मिलके देखेंगे कि कैसे वो इस पॉलीमर को, जो कि साइंटिस्ट ने बनाया है, उसको कैसे जो है वो बैग्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ताकि वो बैग जो है वो ड्यूरेबल भी हों, फ्लेक्सिबल भी हों और उनको यूज़ करना भी ईजी हो। तो इस तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जो है वो मिल के, और इनका जो रोल है वो इंटरकनेक्टेड है। और